तो आप तो मतलब स्कूल से ही शराब बेचने के धंधे में उतर आए हो। कई बार ऐसी सिचुएशंस नहीं नहीं, सिचुएशन विचुएशन छोड़िए सर, ये तो अभी अभी पोल खुलने लग जाएगी कि भाई पिताजी ने अपनी छोटी बच्ची के नाम के ऊपर क्यों कर रही है। आप तो अभी मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो और शराब का धंधा करना शुरू चाहते हो। applied for the retail outlet of MB Wine Shop, my lord. I have moved an application, my lord, along with the all mandatory provision, my lord, कि हमें रेंट एग्रीमेंट एक प्रोड्यूस करना है और कुछ सर्टेन अमाउंट हमें डिपॉजिट करना है और हमें ऑथराइजेशन दिया गया है ओनली फॉर 31 मार्च 2024 में। अभी तक उन्होंने हमारी एप्लीकेशन के ऊपर कोई ऑर्डर नहीं पास किया है, तो हम ओनली फॉर शॉर्ट इंटरवेंशन, माय लॉर्ड, कि हमें ये क्या एमबी वाइन शॉप मतलब ये क्या होता है? एमबी वाइन शॉप, माय लॉर्ड, एक हेरिटेज वाइन होती है। ये जो मैन्युफैक्चरर होता है वो अपने आउटलेट खोलने की परमिशन देता है, अल्टीमेटली लाइसेंस ग्रांट करते हैं कलेक्टर साहब। में आप मैन्युफैक्चरर हैं? हम नहीं, रिटेल आउटलेट के लिए हमने अप्लाई किया है। आप तो स्टूडेंट हैं। इनफैक्ट माय तो आप तो मतलब स्कूल से ही शराब बेचने के धंधे में उतर आए हो। इनफैक्ट माय लॉर्ड, कई बार ऐसी सिचुएशंस नहीं नहीं, सिचुएशन विचुएशन छोड़िए सर, ये तो अभी अभी पोल खुलने लग जाएगी कि भाई पिताजी ने अपनी छोटी बच्ची के नाम के ऊपर क्यों कर रही है। अब वो छोड़ो, आप तो अभी मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो और शराब का धंधा करना शुरू चाहते हो। सर प्लीज लुक एट द कॉज टाइटल ऑफ द पिटीशन। Girl, name of a girl is mentioned, age at about 21 years, occupation student, और आप शराब की दुकान खोलना चाहते हो। लॉर्डशिप, इनफैक्ट हाँ लॉर्डशिप, कई बार ऐसा होता है कि जब जैसे ब्राह्मण से पूछते हैं किसके नाम से बिजनेस किया जाए, लॉर्डशिप एप्लीकेशन उस नाम से मूव हुई अल्टीमेटली। भाई साहब, इसका मतलब है कि लाइसेंसी कोई और होगा, धंधा कोई और करेगा। This is a good ground to dismiss your writ petition. In fact, my lord, This is a good ground to dismiss your petition. That you want to take the benefit in the Benami name of your daughter. जब आप एडमिट कर रहे हो कि इट विल बी इन द बेनामी नेम। इनफैक्ट माय लॉर्ड, इट वाज नॉट इन बेनामी नेम। फिर अभी आपने कहा कि सब अब लाइसेंस किसी और करेगा, धंधा कोई और करेगा। In fact, she is major, my lord. शी इज मेजर, शी इज स्टडीइंग। कहाँ पढ़ रही है सर? She is doing advocate LLB। एलएलबी कहाँ पढ़ रही हैं? जबलपुर। कहाँ पे? हितकौनी कॉलेज में। तो वहां पे पढ़ के ये शराब का धंधा करना चाहती हूँ। इसके फंड्स बताइए मेरे पास, मुझे कितने फंड्स हैं इनके पास तो ओपन द बिजनेस। इंस्ट्रक्शंस तो नहीं सर, ये तो आपने जब देखा होगा तो आप ही के मन में प्रश्न आना चाहिए था। है ना? तो इसके फंड्स बताइए सर, इनके पास क्या फंड्स हैं, इनके बैंक अकाउंट्स बताइए। Whether she has sufficient funds to open the shop? It may be taken password on phone। हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज। दो चीजें और हैं। एक तो इनके फादर का नाम है विकास अग्रवाल। हाँ। उनकी पिटीशन पर आइटम नंबर 2-3 केस के बाद लगा है। 78। और इसके बाद सर इन्होंने रिलाई किया है इस पॉलिसी को, वो लगाया है एनेक्शन P4 और हेरिटेज वाइन वाला क्लॉज है पेज 32 पे। अब सर यदि इसकी डिटेल पूरी पॉलिसी है सर तो वो फादर वाले केस में लगी है सर। उसमें सर क्लॉज नंबर 16.1 इंपॉर्टेंट है, पेज 70 पे है फादर वाली पिटीशन के। तो आपके पिताजी की दरखास्त रिजेक्ट हो गई, अब बेटी सामने आ गई। आपके पिताजी की दरखास्त खत्म रिजेक्ट हो गई तो बेटी सामने आ गई। बट वट छोड़िए, आप बताइए आपके बेटी के पूरे बैंक स्टेटमेंट्स दीजिए मेरे को। मिनिमम 21 इयर्स होना चाहिए और इसका डेट ऑफ बर्थ आप देखें, इसका है पेज नंबर 20 में, इसका डेट ऑफ बर्थ है 5/6/2003। मिनिमम 21 होना चाहिए, तो 6वें महीने 2024 में तो वो एंटाइटल्ड होगी अप्लाई के लिए। जल्दी जरा दौड़ पड़े सर, पिताजी शराब के धंधे में जरा जल्दी दौड़ पड़े, बेटी तक को झोंक रहे हैं। यार शराब का बिजनेस बिजनेस नहीं है, इट इज अ प्रिविलेज, राइट? एटलीस्ट एडवोकेट्स को तो मालूम होना चाहिए, आर्टिकल 19 नहीं लगता है।
आपकी जो एप्लीकेशन है मैं उसको कौन कौन से स्टैट्यूटरी या फंडामेंटल राइट के वायलेशन को मानते हुए इनको डायरेक्शन दूं? स्पेसिफिकली व्हेन द पीरियड इज गोइंग टू एक्सपायर। आप पे कौन से स्टैट्यूटरी या फंडामेंटल राइट का वायलेशन है जिससे हम ये कहें कि इनकी एप्लीकेशन को आप डिसाइड कीजिए? In fact, the Madhya Pradesh Heritage Liquor. सर जी प्लीज, मेरा क्वेश्चन कुछ और है। Whether trade in liquor is a business having protection under Article 19 or it is a privilege given by the state government, and the protections under 19 are not applicable. I will go through all that. सर क्या गो थ्रू सर? आप लोग भी गो थ्रू वाले हो गए हो, In fact, आप लोग भी गो थ्रू वाले हो गए हो सर। सर, as per my knowledge, trade in a liquor is not a business recognized under Article 19. It is a privilege given by the state government. It is their privilege whether to give you the license or not to give you the license. एक लड़की जो अभी मेजर नहीं हुई है, आप उसको शराब के धंधे में झोंक रहे हैं। ये इनके पिताजी हैं, क्योंकि उनकी एप्लीकेशन खारिज हो गई तो एक माइनर लड़की जो फॉर द पर्पसेस ऑफ ट्रेड, एक माइनर लड़की को शराब के धंधे में झोंक रहे हैं सर। ये मैं मॉरलिटी की बात कर रहा हूं। मॉरलिटी, वी आर नॉट सपोज टू टीच मॉरलिटी। आपने एडमिट किया था कि लाइसेंस किसी और के नाम पे रहेगा, धंधा कोई और करेगा, तो आप जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी नहीं है उसमें भी बेनामी चाह रहे हो, कैसे? सर वी आर नॉट सपोज टू टीच मॉरलिटी टू एनीबॉडी। वो एक तो वो हमने जानबूझ के एक सेंटेंस बोला सो दैट ये समझ में आए कि हमारा कल्चर कहाँ जा रहा है। my only submission is that. सर मुझे इतना बताइए, let us confine ourselves to the strict principles of law. Whether trade in liquor is a business protected under Article 19 or it is a privilege given by the state government and only the state government has a monopoly. State government itself. Yes. Whether I can compel them to decide your application when your business is not protected under Article 19. अभी तो अपन एज वाले पे भी आने वाले हैं। How your application is maintainable because you are still minor so far as this provisions are concerned. You have not attained the age of 21 years. How your application is maintainable? Then my lord, may I kindly permit me to withdraw this matter. 6301/2024. After arguing the matter, this petition under Article 226 of Constitution of India has been filed seeking the following relief.